भाई ये तो हम सबने देखा है कि जेजे के मॉड्यूल में यूजी ने एकदम बवाल मचा के रखा है। लिटरली हर सेकंड वो ऑरा फार्मिंग कर रहा है। वो एकदम अपनी पीक पे लिटरली गोजो और सुकुना से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वो अचानक से मेरे मन में थॉट आया, क्या होता है अगर यूजी वापस से रिकार्नेट कर जाता है शिबुया आर्क के अंदर, अपनी बॉडी में विद ऑल हिज मेमोरीज और पावर्स। मतलब कितनी ज़्यादा क्रेजी स्टोरी होती। तो चलो इसी बात पे ये स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अडल्ट यूजी को माहितो के सामने देखते हैं। जैसी दुनिया से सारी कर्सपेट खत्म होती वैसे यूजी भी स्टार्टिंग से ओल्ड होना चालू हो जाता है और अचानक से वो मर जाता है। पर उसकी आंखें वापस से खुलती हैं और वो अपने आप को देखता है, वो एकदम जवान होता है और वो आसपास देखता है, वो एकदम शिबुया के अंदर होता है। मतलब वो कहीं से रियलाइज़ कर लेता है कि किसी तरह से उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो वापस रिकार्नेट कर गया होता है अपने पुराने सेल्फ के अंदर। यूजी को विश्वास नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है और सडनली वो आसपास देखता है। वो ये चीज़ तो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये असलियत में टाइम में पीछे आ गया है, वो भी अपनी बॉडी के अंदर। तभी उसको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसने पास में जितने सारे लोग मरे थे, जितने भी लोगों को उसने खोया था, ये उसका एक मौका हो सकता है उन लोगों को बचाने का। सडनली उसकी आंखों में आंसू हो जाता है कि ऊपर वाले ने उसको एक दूसरा मौका दिया होता है। तभी वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और एक डिसीजन लेता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने जितने भी लोगों को खोया था वो सब इस ज़िंदगी में नहीं होगा, वो इस बार सब कुछ ठीक करेगा। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं यूजी अचानक से बेहोश हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सुकुना के सामने खड़ा होता है। सुकुना का पता चल गया होता है ये कोई यूजी नहीं है, ये कोई और है। तो सुकुना सामने पूछता है कि तुम कौन हो। यूजी उसको देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसके बहुत सारे अपने लोगों को उसने खोया था। सुकुना फील कर पाता है कि उसकी कर्स एनर्जी एकदम यूजी के तरीके बट काफ़ी कुछ डिफरेंट है इस इंसान के अंदर, क्योंकि यूजी हमेशा उससे एक डरता था। पर ये इंसान जो उसके सामने इस टाइम खड़ा है वो बिल्कुल भी उससे डर नहीं रहा, बल्कि वो उसको डरा रहा है एक तरह से। सुकुनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये इंसान कौन है। पर सडनली वो उसको जैसे वो है वो तुरंत अपना डोमेन चालू करता है उसको कैद करने के लिए। उसको लगता है ये कोई कमज़ोर आदमी होगा जिसने उसके शरीर पे कब्जा करा है। बट सुकुना की तब फट जाती है जब आसानी से यूजी उसके सारे अटैक्स और सब कुछ डॉज कर लेता है और अचानक से उसके पीछे आ जाता है और एक बहुत खतरनाक ब्लैक स्लैश उसके ऊपर मारता है। लिटरली ब्लैक स्लैश सुकुना की एकदम फट जाती है। वो देखता है कोई इंसान ब्लैक स्लैश खुद की मर्जी से कैसे यूज़ कर सकता है। उसको समझ नहीं आता ये पर्सन कौन है। ये तो यूजी होना चाहिए पर ये कौन है। तब यूजी कहता है मैं तुमको बाद में देखूंगा, मेरे बहुत सारे हिसाब है तुमसे जो मैं एक एक करके आराम से लूँगा तुमसे। अभी मुझे बहुत से दूसरे काम है, मुझे अपने लोगों को जाना है बचाने। हम सब सुकुना की आंखों में डर पहली बार देख रहे होते हैं। यूजी अपने शरीर में वापस आ गया होता है और उसने एक चीज़ तो डिसाइड कर ली, सबसे पहले उसको जाना है गोजो को बचाने, क्योंकि पिछली बार गोजो के सील होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई थी। पूरा गलिंग गेम उसी की वजह से हुआ था। पर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है माहितो को समझ नहीं आ रहा है इस इंसान के अंदर कुछ तो डिफरेंट है। इस इंसान के अंदर यूजी है पर उसको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसका एटीट्यूड और उसकी कर्स एनर्जी बहुत ही डिफरेंट लग रही होती। कुछ अजीब सा ही बहुत ही भयानक प्रेशर उसको यूजी के अंदर फील हो रहा होता है। पहले उसको लगता है ये सुकुना है पर उसको पता है ये सुकुना नहीं, क्योंकि सुकुना की कर्स एनर्जी बहुत ही डिफरेंट होती। अगर ये सुकुना होता तो अब तक मैं पैरों पे खड़ा ना होता, ये माहितो अपने मन में सोचता है। पर माहितो अपनी कर्स एनर्जी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो अपने जितने भी अटैक्स होते हैं वो यूजी के ऊपर कर देता है बहुत ही कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उसको पता है यूजी के सामने कोई मैच नहीं। बट सडनली एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। यूजी अपनी जगह से हिलता नहीं, बहुत सारे स्लैश माहितो को एकदम छल्ली कर देते हैं। लिटरली उसको एकदम तरह काट डालते हैं। माहितो की आंखों में शौक और एकदम डर दोनों एक साथ दिख रहा होता है हम लोग को। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, उसको दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा होता। बट यूजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो लिटरली उसके पीछे आता है और बहुत ही खतरनाक ब्लैक स्लैश मारता है। लिटरली वो इतना खतरनाक हो जाता है कि वो अपने आप को रीजनरेट तक नहीं कर पा रहा होता। वो लिटरली ज़मीन में पड़ा होता है और डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है, क्योंकि यूजी का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो अपने आप को रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा होता। और ऐसे ही देखते देखते माहितो अचानक से गायब हो जाता है और यूजी बिना किसी टाइम के जाता है बाकी लोगों को बचाने। सबसे पहले वो जाता है फुशिगुरो को बचाने, क्योंकि उसको पता है अगर उसने मांगोरागा को समन कर दिया तो फुशिगुरो की जिंदगी खत्म हो जाएगी उसी टाइम। तभी वो तुरंत जाता है दौड़ कर फुशिगुरो को बचाने और उसके सामने एक कर्सपेट खड़ा होता है जो फुशिगुरो को मारने जा रहा होता है। और वो फुशिगुरो ने लगभग ही अपना मांगोरागा वाला साइन कर ही लिया होता है। बट सडनली कहीं से एक बहुत ही भयानक एक ब्लड अटैक आता है जो उसने बहुत ही उस कर्सपेट को छल्ली कर देता है। फुशिगुरो को लगता है कि चोजो ने इस इंसान को मारा है, क्योंकि वही एक लौता इंसान है जो ब्लड मैनिपुलेशन इस लेवल पे यूज़ कर सकता है। बट वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसके सामने यूजी खड़ा होता है और वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा होता है, क्योंकि ये तो यूजी होता है पर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा प्रेशर उसके अंदर से उसको फील हो रहा होता है। मेगुमी को नहीं समझ में आ रहा होता है ये चल क्या रहा है, क्योंकि यूजी कब से इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया। पहले उसने सोचा ये सुकुना है पर उसकी एनर्जी बिल्कुल भी सुकुना जैसी नहीं लग रही थी। फिर यूजी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और मेगुमी सोचता है वो अपने फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है, क्योंकि यूजी की बॉडी के अंदर कोई भी हो सकता है, क्योंकि यूजी तो कभी इतना पावरफुल था ही नहीं। पर सडनली यूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मेगुमी को गले लगा लेता है।
और उसको नहीं पता होता मेगुमी को, जैसे ही वो गले लगाता है वैसे ही समझ जाता है ये उसका यूजी है, तो वो भी उसको पलट के गले लगा लेता है। मेगुमी के लिए तो यूजी से अभी वो थोड़ी देर पहले मिला था, पर यूजी के लिए बहुत ज़्यादा साल हो गए थे मेगुमी सांग को देखे हुए, तो वो इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल था। वो एक दूसरे से गले मिलता है। यूजी कहता है कि मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, पर पहले हमें जाना होगा नानामी को बचाने। मेगुमी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, यूजी उसको अपने कंधे पे उठा लेता है और बहुत ही भयानक स्पीड से दौड़ता है नानामी की तरफ। उधर हम लोग नानामी की तरफ देखते हैं कि जोगो वहाँ पे आ चुका होता है और वो देखता है कि डैगन उसके दोस्त को किसी ने मार दिया होता है। सो जोगो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, खासकर नानामी माकी और जो जेन क्लैन का लीडर होता है वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, वो लगभग उन लोग के ऊपर हमला करने जा ही होता है, बट सडनली कहीं से यूजी आ जाता है। जोगो रुक जाता है क्योंकि यूजी के अंदर से बहुत ही खतरनाक तरह का प्रेशर निकल रहा होता है जो जोगो को एकदम हिला के रख देता है। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा होता है, उसको लगता है कि सुकुना ने यूजी की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया, और जितने बाकी लोग होते हैं मेगुमी नानामी उन लोग को भी लग रहा होता है सेम, बट उन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मेगुमी को लेके ऐसे क्यों टहल रहा है। सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे होते हैं क्योंकि उन सबको लग रहा होता है कि सुकुना है, पर यूजी तुरंत कहता है कि मैं सुकुना नहीं हूँ, मैं यूजी ही हूँ। और ये चीज़ सुन के नानामी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि इतना खतरनाक प्रेशर यूजी की बॉडी से कैसे निकल सकता है, पर वो उन लोग को इंश्योर करता है मैं सब कुछ आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा, पर पहले मुझे इससे निपटने थे। जैसे ही जोगो को पता चलता है ये सुकुना नहीं यूजी है, तो पता नहीं उसका प्रेशर होने के बाद भी उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है क्योंकि उसको लगता है यूजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और वो तुरंत ही एक बहुत ही खतरनाक लावा का अटैक यूजी की तरफ लॉन्च कर देता है। नानामी माकी और बाकी सब भी इस अटैक को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेडली अटैक था। सब लोग चीखते हैं यूजी को वहाँ से हटने को, पर सडनली यूजी अपना हाथ आपस में मिलाता है और बहुत ही खतरनाक एक ब्लड अटैक करता है जो जितना भी जोगो का अटैक होता है उसको चीरते हुए उसके दिमाग को एकदम फाड़ के रख देता है। जोगो के फेस पे हम लोग डर साफ साफ देख सकते हैं और बिना वो किसी समय लेट करे वो तुरंत अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है क्योंकि उसको लगता है यूजी भले कितना पावरफुल हो गया हो पर उसके डोमेन का सामना वो नहीं कर सकता। बहुत ही खतरनाक लावा से बनी लहरें यूजी की तरफ आ रही होती हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इतना खतरनाक डोमेन, वो भी यूजी के पास अभी कोई डोमेन नहीं है, वो कैसे इस चीज़ से बचेगा। यूजी वहाँ से नहीं हिलता, वो जितनी भी लावा की बनी लहरें होती हैं वो सब उसकी तरफ बढ़ रही होती है, बट सडनली एक बहुत ही गजब की चीज़ होती है। यूजी कहता है डोमेन एक्सपेंशन, वो अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता है और अगल बगल की सारी चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है और जोगो को भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्या हो रहा होता है। जोगो की कर्ज स्पीड भी काम नहीं कर रही होती, कोई अटैक भी उसका काम नहीं कर रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता ये किस तरह का डोमेन है और दूसरी चीज़ ये डोमेन बंदा कैसे यूज़ कर सकता है क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चा है। जोगो की इतनी फट गई होती है कि लगभग उसकी आंख से आंसू आ गए होते हैं। तभी यूजी बिना टाइम वेस्ट करे उसके पीछे आ जाता है और बहुत ही खतरनाक ब्लैक स्लैश उसके ऊपर मारता है। उसका ब्लैक स्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसकी पूरी आत्मा डिस्ट्रॉयड हो जाती है और हम सबको यूजी का डोमेन पता है कि वो डायरेक्ट आत्मा पे अटैक करता है कि लगभग तुम्हारे पास कोई भी अटैक हो तुम किसी भी तरह से उसके डोमेन से नहीं बच सकते। और ऐसे करते ही हम सब लोग रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जोगो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है क्योंकि वो लगभग मर चुका होता है क्योंकि उसकी सोल पे अटैक लगा होता है। जोगो का मरते मरते सिर्फ एक ही सवाल होता है कैसे ये बंदा कैसे इतना खतरनाक अटैक कर सकता है। और बाकी जितने लोग होते हैं नानामी माकी और फुशिकोर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यूजी इतना खतरनाक अचानक से कैसे हो गया। बहुत समय तक तो उन लोगों को यही लग रहा था सुकुना है, पर सुकुना उन लोगों की मदद क्यों करेगा। और यूजी को देख के लग रहा था कि सुकुना नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो एक्ट कर रहा था वो सिर्फ यूजी ही कर सकता है। यूजी उन लोग के सामने खड़ा होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है यूजी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया। नामी माकी एक तो पहले सब लोग डर रहे होते हैं कहीं ये सुकुना या फिर कोई और तो नहीं जिसने यूजी की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। देन नानामी आगे बढ़ता है, उसे डायरेक्ट पूछ ही लेता है यूजी से तुम कौन हो, क्या तुम यूजी हो या फिर कोई और है उसकी बॉडी के अंदर। यूजी नानामी को देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो लिटरली जाता है और नानामी सांग को गले लगा लेता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि यूजी इस तरह से एक्ट क्यों कर रहा है, पर इस चीज़ को देख के लोगों को एक चीज़ तो पता चल गई होती है ये अपना यूजी है। आखिरी में रोने धोने के बाद सब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। सो यूजी जवाब देता है अगर मैंने आप लोग को बता दिया तो चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसा होनी चाहिए थी, बट मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैं एक अलग टाइमलाइन से आया हूँ। लाइक आप कह सकते हैं कि मैं भविष्य से आया जो वापस से टेलीपोर्ट हो गया या रिकार्नेट कर गया खुद की बॉडी में पास्ट में। जितने भी वहाँ लोग थे उन सबको तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है, पर यूजी कहता है कि हाँ ऐसी चीज़ हुई है। नानामी तो बिल्कुल ज़्यादा ही इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा होता क्योंकि ऐसी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं, पर यूजी को ताकत को देख के लगता है कि एक लौता यही एक्सप्लेनेशन है। और बाकी लोग बहुत से सवाल पूछते हैं कि फ्यूचर में उनका क्या हुआ, तो वो साफ साफ मना कर देता है क्योंकि फ्यूचर में अगर मैंने बता दिया तो बहुत सी चीज़ें जो बिना फालतू में चेंज हो जाएंगी, सो वो कुछ भी नहीं बताता उन लोगों को। दूसरी तरफ हम लोग केंजाकू को देखते हैं जिसको पता चल गया होता है माहितो जोगो दोनों ही मर चुके हैं और उन दोनों को मारने वाला एक लौता इंसान यूजी। उसके प्लान में अचानक से एक यूजी नाम की रुकावट आ गई जिसने कभी सोचा नहीं था कि यूजी उसके लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है।
उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या दिक्कत है, लाइक उसके पास इतनी सारी पावर कैसे आ गई जो माहितो और जो को साथ में हरा सकता है। केंजाकू जिसको हम सबने हमेशा से बहुत ही पावरफुल और काम कंपोजर टाइप का समझा था, पर उसके चेहरे पे हम लोग पहली बार एकदम डर और खौफ देख सकते हैं। पर वो ठान लेता है इस बार यूजी मरेगा ही मरेगा, भले उसका प्लान पूरा हो कि ना हो। तभी केंजाकू उन सबके सामने आ जाता है और लिटरली उसके बाद जितनी सारी कर्सपिट्स होती हैं, जितनी भी सारी, कम से कम 1000 की तादाद में कर्सपिट होंगे, वो सबको रिलीज कर देता है। उसने एक चीज़ तो सोच ली थी, गोजो पहले से सील है और अगर उसको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है तो यूजी को मारना ही पड़ेगा। इतनी सारी कर्सपिट को देख के जितने भी वहाँ लोग थे उनको एक चीज़ तो अच्छा लगे थे कि आज उनका मरण दिन है, क्योंकि इतनी सारी हज़ारों की तादाद में कर्सपिट सामने तो लिटरली आई थिंक गोजो ही खाली टिक सकता है या फिर सुकुना, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई पावरफुल है नहीं उन लोग के बीच। पर वो लोग एक चीज़ भूल रहे होता है कि यूजी वहीं पे खड़ा होता है और यूजी का फेस हम लोग ध्यान से देख ही सकते हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है केंजाकू को अपने सामने देख के। वो बिना कोई देरी करे एक इतना ज़्यादा पावरफुल ब्लैक स्लैश मारता है, लिटरली हवा स्पेस सब कुछ कट जाता है और जितनी भी वहाँ पे हज़ारों तादाद में कर्सपिट थी वो लिटरली एक ही बार में एकदम फिनिश तबाह हो जाती है हर तरह से। केंजाकू इस चीज़ को देख के इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता कि इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसको तो लगने लगता है कि ये तो इंसान गोजो और सुकुना से भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि इतना खतरनाक ब्लैक स्लैश वो भी अपनी मर्जी से खुद चलाना, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एक ही बार में 1000 से ज़्यादा कर्सपिट को खत्म करना ये तो कोई गॉड ही कर सकता है, ऐसा केंजाकू सोचता है। केंजाकू के फेस पे हम लोग बहुत ज़्यादा डर अपने सामने देख सकते हैं, वो लिटरली उसको पता चल गया होता है अब उसका बचना मुमकिन नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं यूजी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और केंजाकू को कुछ करने का टाइम नहीं मिलता, वो लिटरली उसके सर पे हाथ रखता है और एक बहुत ही खतरनाक ब्लड अटैक उसके सर के अंदर डाल देता है। लिटरली वो अपने ब्लड को पूरे उसके शरीर के अंदर भर देता है और उसको अपने ब्लड से पूरा भर कर उसका पूरा शरीर फोड़ देता है। लिटरली एक कतरा नहीं बचता उसके शरीर का। यहाँ तक जो केंजाकू टेक्निक होती है जिससे वो दूसरों की बॉडी स्विच कर सकता है, पर उसका दिमाग अलाइव होना चाहिए। उसने उसके दिमाग को भी इतनी चिथड़ों फाड़ा होता है कि लिटरली कोई मुँह नहीं होती कि केंजाकू वापस आ जाएगा। ये सब चीज़ें देख के तो नानामी, माकी, मेगुमी ये सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उन लोग को थोड़ा सा डर भी लगने लगता है कि इतना ज़्यादा खतरनाक कौन हो सकता है। और यूजी इतना ज़्यादा ब्रूटल इसलिए था क्योंकि वो जानता था केंजाकू ने किस तरह की हरकतें करी थी। लिटरली केंजाकू ही सबसे बड़ा रीज़न था जितनी भी उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी। आई नो गाइस वीडियो थोड़ी छोटी है, पर हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। और आजकल मेरे चैनल पर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, अगर जैसे इस वीडियो में 1 के हो जाएंगे तो मैं लिटरली आधे घंटे की वीडियो डाला करूँगा, पर इस वीडियो में 1 के व्यूज़ एटलीस्ट करा दो या फिर 100 लाइक्स।